Students and all my friends, I am Avdesh Kumar, just come back with a new video. I hope all of you will be feels very good. So this video is very helpful for all of you, and I hope you understand betterly with my video and try to learn English with me. So without wasting any time, let's come with me and start with a new video with new sentence. First sentence is it is very hot today. पहला वाक्य जो है वो है इट्स वेरी हॉट टुडे। अरे हाँ बहुत गर्मी है। कहते हैं ना जब ज़्यादा बोलते हैं अरे आज तो बहुत गर्मी है, इसका मतलब होगा इट्स वेरी हॉट टुडे। क्या बोलेंगे जब हम पढ़ाते हैं, जब हम कन्वर्सेशन करते हैं या साउंड निकालते हैं, तो जो भी लोग वीडियो देखना है और सीखना चाहते हैं तो वो लोग भी अपना हमारे साथ में आवाज़ निकालें और कन्वर्सेशन करें और सीखने का प्रयास करें। देखिए इट्स वेरी हॉट टुडे, अरे आज बहुत गर्मी है, तो यहाँ पर हो जाएगा अरे आज बहुत गर्मी है। बोलते हैं कि अरे आज बहुत गर्मी है, अरे आज बहुत गर्मी है, अरे आज बहुत गर्मी है। इट्स वेरी हॉट टुडे। अगर यहाँ पर देखिए यहाँ पर अगर आज बहुत ठंडी है तो यहाँ पर इट्स वेरी कोल्ड टुडे। यहाँ पर हॉट की जगह पर हो जाएगा कोल्ड। अगर ठंडी में ठंड है तो कोल्ड बोल सकते हैं और गर्म है तो हॉट बोल सकते हैं। अगला है वेयर डिड यू डिसअपियर। वेयर डिड यू डिसअपियर, आप कहाँ गायब हो गए थे। कहते हैं ना भैया आप कहाँ गायब हो गए थे, आप किधर चले गए थे, है ना। तो यहाँ पर हम बोलेंगे वेयर डिड यू डिसअपियर, आप कहाँ गायब हो गए, आप कहाँ गायब हो गए, आप कहाँ गायब हो गए थे, आप कहाँ गायब हो गए थे। वेयर डिड यू डिसअपियर, वेयर डिड यू डिसअपियर या वेयर डिड यू वेंट, आप गो, वेयर डिड यू गो, आप कहाँ चले गए थे, आप कहाँ गायब हो गए थे। तो यहाँ पर अगर किसी को कहेंगे वेयर डिड यू मुकेश डिसअपियर, मुकेश आप कहाँ गायब हो गए थे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर प्रोनाउंस जो हैं ये आप बदल सकते हैं। किसी का नाम है तो नाम भी आप कह सकते हैं वेयर डिड यू सुमित डिसअपियर, सुमित आप कहाँ गायब हो गए थे। अगला सेंटेंस है आई एम आउट सिंस इवनिंग। आई एम आउट सिंस इवनिंग, मैं शाम से बाहर था, मैं शाम से बाहर था। यहाँ पर देखिए अगर इवनिंग है तो अगर कोई सुबह से है तो मॉर्निंग भी कर सकता है, आई एम आउट ऑफ सिंस मॉर्निंग। और अगर दोपहर से है या रात से आई एम आउट सिंस नाइट, तो यहाँ पर रात से अगर है तो आप रात से कह सकते हैं आई एम आउट ऑफ सिंस इवनिंग, मैं शाम से, या आई एम आउट सिंस ऑफ मॉर्निंग या नाइट, तो मैं रात से बाहर था या मैं शाम से बाहर था। इवनिंग है तो हो जाएगा मैं शाम से बाहर था, मैं शाम से बाहर हूँ, सॉरी एम है, मैं शाम से बाहर हूँ। तो मैं शाम से बाहर हूँ, कहते हैं ना मैं शाम से बाहर हूँ और मैं सुबह से बाहर हूँ, भैया मैं तो रात से ही बाहर हूँ, है ना। तो ऐसे कंडीशन में इन दिस सच कंडीशंस ऑफ दिस सेंटेंस व्हेन वी कन्वर्सेशंस विथ ईच अदर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट लीव आवर हेसिटेशंस इफ वी वांट टू लर्न इंग्लिश। सो फर्स्ट ऑफ ऑल one of the students should leave their hesitations and remind that I am speaking truth or false. So
लिविंग दैट स्टेशंस यू कैन स्पीक इंग्लिश विथ आवर वीडियोज़। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप हेसिटेशन को दूर करें, आप अपने हिचकिचाहट को दूर करें। जब आप अच्छा इंग्लिश बोलना चाहते हैं और अगर आपको लगता है कि लोगों के सामने हमको ये हिचकिचाहट आ रही है, तो ऐसा करें कि आप सभी के यहाँ जो है अलमारी होंगी, अलमारी में दर्पण लगे होंगे, मतलब शीशा लगे होता है, और शीशे के सामने आप पूरे कमरे को बंद कर लीजिए और वहीं पर ये सेंटेंस को आप प्रयास करिए जहाँ पर कोई नहीं रहेगा। आप अपने आप को देखकर कन्वर्सेशंस करिए। धीरे 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 आपकी जो हिचकिचाहट है वो ख़त्म हो जाएगी। तो प्रयास करिए। अगर आप सबके सामने बोलते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं बोल पाते हैं सबके सामने तो क्या करिए, आप सभी के यहाँ अलमारी होगी और उसमें से शीशा लगा होगा, उसके सामने आप खड़े हो जाइए और उसके सामने अपने हिसाब से इंट्रोडक्शंस कीजिए, अपने आप से कीजिए, बातें करिए, तो धीरे धीरे वो दूर हो जाएगा। चलिए अगला है आर यू ओके। आर यू ओके, क्या आप ठीक हैं? क्या आप ठीक हैं? आर यू ओके। आर यू ओके, क्या आप ठीक हैं? आर यू ओके, क्या तुम ठीक हो? आर यू ओके सुमित? आर यू ओके अरुण, क्या आप ठीक हैं? क्या आप ठीक हैं? आई वॉन्ट टू बाई समथिंग। आई वॉन्ट टू बाई समथिंग। आई वॉन्ट टू बाई नथिंग। मैं कुछ नहीं खरीदना चाहता हूँ, मैं कुछ खरीदना चाहता हूँ। यहाँ पर अगर कुछ खरीदना चाहते हैं तो समथिंग कर देंगे, कुछ नहीं खरीदना चाहते हैं नथिंग कर देंगे। पेन खरीदना चाहते हैं, आई वॉन्ट टू बाई ए पेन, मैं एक पेन खरीदना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बाई ए आईफोन, मैं एक आईफोन खरीदना चाहता हूँ। तो यहाँ पर जो भी खरीदना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। तो आई वॉन्ट टू बाई समथिंग, आई वॉन्ट टू बाई समथिंग, मैं कुछ खरीदना चाहता हूँ। तो यहाँ पर अगर कुछ नहीं खरीदना चाहते हैं तो नथिंग कर देंगे। आईफोन खरीदना चाहते हैं, आई वांट टू बाई आईफोन 11, तो 11 जो आपका फ़ोन खरीदना चाहते हैं तो फ़ोन भी कर सकते हैं। तो ये सेंटेंस आप अपने हिसाब से भी बदल सकते हैं। मैं कुछ खरीदना चाहता हूँ, मैं कुछ खरीदना चाहता हूँ, मैं कुछ खरीदना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बाई समथिंग, मैं कुछ नहीं खरीदना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बाई नथिंग, मैं आईफोन खरीदना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बाई आईफोन, आई वॉन्ट टू बाई ए पेन, कुछ भी आप कर सकते हैं। अगला है आई शुड लीव नाउ। देखिए लीव का मतलब होता है छोड़ना, और छोड़ना वहाँ पर जैसे हम सभी सारे लोग बैठे रहते हैं एक जगह पर, तो हम बात करते हैं कि अब हमको भाई चलना चाहिए। जनरली हम बात करते हैं एक दूसरे से, कहते हैं हमको अब चलना चाहिए। तो यहाँ पर लीव का मतलब छोड़ना, और यहाँ पर गो का भी प्रयोग कर सकते हैं। आई शुड गो नाउ, आई शुड गो नाउ टू आवर होम। तो यहाँ पर कह सकते हैं आई शुड लीव नाउ, मुझे छोड़ना चाहिए या मुझे जाना चाहिए। मुझे हो जाएगा मुझे 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 अब चलना चाहिए, मुझे अब चलना चाहिए या मुझे अब जाना चाहिए, कुछ भी ये सेंटेंस है वहाँ पर बोल सकते हैं। एज सून एज पॉसिबल, जैसा संभव, कहते हैं भाई जौन संभव हो जौन हो पावे। गांव में बोलते हैं भैया जौन आपके हो पावे वही आप कर दियो, है ना। तो ऐसी कंडीशन में एज सून एज पॉसिबल यू कैन डू फॉर मी, है ना, जैसा आप संभव हो आप मेरे लिए कर सकते हैं। तो जैसा आप जैसा संभव हो, एज सून एज पॉसिबल, जैसा संभव हो। आप याद रखना, हाँ हम लिख नहीं रहे हैं, कुछ सेंटेंस आप याद रखना कि एज सून एज जैसा संभव हो। गांव बोलते हैं भैया आपका जौन मर्जी हुए, है ना।
तो एज सून एज पॉसिबल, जैसा आपको संभव हो। अगला आई रिमेंबर, मुझे याद है, मुझे याद है। आई हैव रिमेंबर डैट वी वेंट टू मार्केट लास्ट ईयर, देयर आई ज्वाइन ए बेस्ट पार्टी, है ना। तो मुझे याद है कि मैंने एक बहुत अच्छी पार्टी में पिछले बार गए थे। आई हैव रिमेंबर, मुझे याद है। अबाउट फॉर योर फादर्स हेयर बीटन यू, है ना। मुझे याद है कि आपके पिता ने जहाँ पर बहुत मारा था। तो यहाँ पर आई हैव रिमेंबर, मुझे याद है। आई हैव टू गो होम, ये हमने रूल्स में भी बताया था जब हम ट्रांसलेशन पढ़ा रहे थे, तब हमने बताया था आई हैव टू का मतलब जब हमें चलना चाहिए, जाना चाहिए, दौड़ना चाहिए। तो आई हैव टू गो होम, मुझे घर जाना चाहिए या मुझे घर जाना पड़ता है। यहाँ पर जब आवश्यकता होती है तब हैव टू, हैज़ टू, ये हमने बताया था। यहाँ पर आई हैव टू गो स्कूल भी कर सकते हैं, आई हैव टू गो होम भी कर सकते हैं, आई हैव टू गो मार्केट भी कर सकते हैं। मुझे बाज़ार जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे स्कूल जाना है। आई हैव टू गो स्कूल, आई हैव टू गो मार्केट, आई हैव टू गो एन इन्विटेशंस, मुझे एक निमंत्रण में जाना है। तो इस तरीके से ये हम बना सकते हैं। व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू मीन, आपका मतलब क्या है। कहते नहीं तुम्हारा कहा मतलब क्या है, ठीक। तो ऐसे कंडीशन में इन दिस सच कंडीशंस वी से डैट व्हाट डू यू मीन, आपका कहने का मतलब क्या है, आपका कहने का मतलब क्या है। व्हाट डू यू मीन, आपका कहने का मतलब क्या है। हाउ डू यू नो, आप कैसे जानते हैं। हाउ डू यू नो, हाउ डू यू नो अबाउट योर पेरेंट्स, हाउ डू यू नो अबाउट देयर पार्टीज, हाउ डू यू नो अबाउट दिस इन्विटेशंस, आप इसके बारे में कैसे जानते हैं। आप माता पिता के बारे में कैसे जानते हैं, आप निमंत्रण के बारे में कैसे जानते हैं। तो इस तरीके से हाउ डू यू नो, और जिसके बारे में कहा जाए उसके बारे में हम कह सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और एक बार हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करते रहें। हमारे यूट्यूब चैनल पर भी आप लोग जाएं और वहाँ पर सब्सक्राइब बटन ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि हमारे यूट्यूब पर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो हम अपलोड करने वाले हैं। तो आप लोग यूट्यूब पर भी हमें प्रेम स्नेह बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।